हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, तो जिसमें हम जनवरी से लेके दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आया था वो था भारत में प्रथम महिलाएं, वो हमारा कवर हो चुका है। आज हम करने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार महोत्सव सभी राज्यों के, ठीक है, जो इनके सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें से, और पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव कब इसकी शुरुआत हुई? 20 से 26 फरवरी। इसका जो संस्करण था वो 50वां था अब की बार का। शुरुआत इसकी हुई थी 1975 में, जो पहला संस्करण हुआ था। उद्घाटन किया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी ने, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। खजुराहो जो है ये जगह, ये देखिए किला, ठीक है, मंदिर खजुराहो, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो हर साल जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है यहीं पे आयोजित किया जाता है, इसी के परिसर में। तो इसलिए अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कभी 4 ऑप्शन देखे किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। आयोजन जो करता है वह संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस साल जो हुआ इसमें 1484 कलाकारों ने सर्वाधिक संख्या में कथक नृत्य कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो इसमें जो भारत की प्राचीन संस्कृति हैं, नृत्य हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए ये सब डांस, ठीक है, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय जो नृत्य हैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी आभा बिखेर चुके हैं। तो ये सभी जो डांस हैं ये सब खजुराहो नृत्य महोत्सव में सभी प्रकार के भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हो चुके हैं इसमें, ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव में। चाहे इसी साल ना हुए हों, कभी कभी करके, यानी ये सभी अभी तक इतने तरह के शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं। और इसमें से इम्पोर्टेंट देखिए कहाँ मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा संस्करण था वो इम्पोर्टेंट हो गया। उद्घाटन किसने किया, तो ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। नागी पक्षी महोत्सव, तो ये मनाया गया बिहार में, जुमई बिहार में ये मनाया गया। कब? 17 से 19 फरवरी को। उद्घाटन जो किया, ई उद्घाटन, यानी जो विजुअल कहते हैं नहीं, विजुअल उद्घाटन, ठीक है, तो ई उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार ने इन्होंने किया है, जो कि पर्यावरण मंत्रालय देखते हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था नागी पक्षी महोत्सव का। इसका उद्देश्य क्या है नागी पक्षी महोत्सव मनाने का? पंछियों के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। जो नागी पक्षी हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देना। पक्षी महोत्सव के दौरान पक्षी प्रेमियों के लिए क्विज होती है, क्विज जैसे हो गया, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पक्षी रेस, तो इस तरह के आयोजन इसमें किए गए थे नागी पक्षी महोत्सव में। तो ये बिहार के जुमई जिले में मनाया गया था। तो बाकी इसमें क्या पूछा, उद्घाटन का जो आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, बहुत देख लीजिएगा। नागी पक्षी महोत्सव पूछ सकता है जैसे कि ये, तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, यानी किस पक्षी, जो नागी है वो पक्षी का नाम है, नागी जो है, नागी नकटी, ये पक्षी का नाम है। तो ये प्रवासी पक्षी है, तो कुछ मौसम के बाद ये बिहार में भी आते हैं, ठीक है, प्रवास करके, मौसम के हिसाब से ये प्रवास कर जाते हैं जगह से, तो इनके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए अब, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। तो इस बार इसका जो आयोजन हुआ था वो चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसका आयोजन हुआ था। कब? 17 से 21 फरवरी 2024 को। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल थे, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित तब जो राज्यपाल थे, तब 17 से 21 फरवरी, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अगर प्रेजेंट में राज्यपाल पूछा जाए तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया, जो हरियाणा और पंजाब, जो मतलब जो ये पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, तो उनके द्वारा इसका जो है
उद्घाटन तो नहीं कह सकते, ये तो चलो अब प्रेजेंट में बने हैं। इससे पहले जो थे बनवारी लाल पुरोहित, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। लेकिन प्रेजेंट में पूछा जाए तो गुलाब चंद कटारिया हैं, ठीक है, राज्यपाल। इस महोत्सव में रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका और श्रीलंका के कलाकारों ने कठपुतली प्रदर्शित किए, ठीक है। ये तो इस प्रकार ये कठपुतली डांस होता है, देख सकते हैं ये देखिए बनाया जाता है ऐसे। तो इस बार चंडीगढ़ में ये प्रदर्शित किया गया था, पंजाब के चंडीगढ़। ये वैसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, ठीक है। उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित जो कि पहले राज्यपाल थे, तो उन्होंने किया था। लेकिन प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, सांभर महोत्सव आयोजन। देखिए सांभर महोत्सव राजस्थान के सांभर झील के पास। अब देखिए, अब इसका ये हो, जैसे आपको बताया था खजुराहो महोत्सव, तो उससे आपको ये पता लगा कि खजुराहो हमेशा वहीं पे होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही होगा। तो इस प्रकार सांभर महोत्सव, तो ये भी हर बार यहीं पे होगा, राजस्थान में ही होगा, ठीक है, क्योंकि सांभर झील के पास कराया जाता है राजस्थान में। ये देखिए सांभर झील, ठीक है, तो राजस्थान के सांभर झील के पास ये करवाया जाता है। कब? 26 से 28 जनवरी 2024 को। तो इस बार हुआ था। डेट का जरूरी नहीं कि डेट वही रही है, लेकिन 2024 का इस बार हुआ, तो वो आपके लिए भी लिखा गया है, ठीक है, कि कब हुआ था इस बार। तो 2024 का 26 से लेकर 28 जनवरी को हुआ। उद्घाटन देखिए, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। महोत्सव में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जैसे कि हेरिटेज वॉक, फैंसी पतंगबाजी, आर्ट ऑफ क्राफ्ट स्टॉल, ठीक है, फोटोग्राफी प्रदर्शनी की गई, फूड कोर्ट, ऊंट गाड़ी की सवारी, पैरा रेसलिंग, पैरामाउंट, ईटीवी वाहनों का रोमांच। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, पतंगबाजी करते हैं, फूड स्टॉल लगते हैं। तो इस प्रकार का मेला सा होता है, ठीक है, एक महोत्सव हो जाता है वो, ठीक है, जहाँ पे लोग फिर आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं देखने इन सब चीज़ों को। तो सांभर झील के किनारे सांभर महोत्सव मनाया जाता है। किसी भी महोत्सव को जो मनाने का मेन कारण क्या होता है, या कोई भी त्यौहार या कोई, तो इसका मेन कारण यह होता है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे सजो के रखते हैं, ठीक है। मेन कारण देखिए, संस्कृति को अपने बचा के रखना, पूर्वजों के द्वारा चलाई जा रही प्रथा को हम बचा के रखते हैं, ठीक है। तो इतिहास में कौन सी चीज़ें कैसे हुई, उस त्यौहार से जो जुड़ी चीज़ें होते हैं, उसको हम इसी के माध्यम से याद रखते हैं, ठीक है, साल के बाद। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अपनी संस्कृति को बचा के रखना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे महोत्सव के द्वारा या किसी त्यौहार के द्वारा उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं और याद करते हैं। बाकी इन्जॉयमेंट तो होता ही है। अब आगे देखते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ, ये हरियाणा में आयोजन हुआ। कब? 28 से 15 दिसंबर 2024, 28 से 15 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन पूरा जो यही रहेगा, 28 से 15 दिसंबर तो इसका आयोजन रहेगा। उद्देश्य भगवत गीता के संदेश को फैलाए रखना, क्योंकि कहा जाता है जो कृष्ण ने उसे अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, तो इसी जगह पे दिया था। तो मेन लक्ष्य इसी के कारण रखा जाता है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में रखा जाए, ठीक है। तो भगवत गीता का जो है उसके संदेश को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, इसके महत्व को। वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये मनाया जाता है 1989 से। पार्टनर देश जो इस बार रहा वो रहा तंजानिया, और पार्टनर राज्य रहा उड़ीसा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुरुक्षेत्र में तो मनाया जाता है, ये तो आपको पता लग गया। उद्देश्य चलो ठीक है, अगर गीता महोत्सव है तो गीता के उद्देश्य को फैलाना रहेगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे जो इसमें से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पार्टनर देश कौन सा था या पार्टनर राज्य कौन सा था, इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिए, तंजानिया रहा पार्टनर देश और राज्य रहा उड़ीसा, ठीक है, पार्टनर राज्य उड़ीसा रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आगे, समक्का सरमल्ला जतारा आदिवासी महोत्सव। तो ये मनाया गया मुलुंग जिला तेलंगाना में ये मनाया गया, मुलुंग जिला तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी महोत्सव कब? 21 से 24 फरवरी 2024 को। इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी
उत्सव है ये, ठीक है, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, जब देखिए इसमें देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1989 में इसे राज्य उत्सव का दर्जा घोषित किया कि ये राज्य उत्सव है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2014 में जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, लेकिन उससे पहले ही 1998 में, ठीक है, इसे राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया था। तो वो आंध्र प्रदेश सरकार थी उस टाइम, तो हम कहेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया था। बाकी अब ये अलग हो गया, मुलुंग जिले में मनाया जाता था तो तेलंगाना में कहेंगे कि मनाया जाता है। लेकिन अगर ये सांस्कृतिक विरासत है ना, तो किसी राज्य की चीज़ें उसे अलग नहीं कर सकती कि यहाँ पे तेलंगाना है तो आंध्र प्रदेश है, अगर यहाँ पे तेलंगाना है तो आंध्र प्रदेश के लोग भी यहाँ पे जाएंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का त्यौहार है, ठीक है, क्योंकि राज्य चाहे अलग हो जाए लेकिन जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये तेलंगाना की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करते हैं। आदिवासी जो क्षेत्र के आदिवासी, क्योंकि वो दोनों जगह ही हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जब इसको दिया था 1989 में दर्जा, तो वो आंध्र प्रदेश ही कहेंगे, तेलंगाना नहीं बोलेंगे, तेलंगाना ने दर्जा दिया था। बाकी मनाया तेलंगाना में जाता है, लेकिन अगर कहा जाए तो ये त्यौहार आंध्र प्रदेश के लोग भी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, इस उत्सव को देखने के लिए। अब आगे देखिए, तवी महोत्सव आयोजन जम्मू कश्मीर में, तवी नदी के किनारे ये होता है। अब देखिए, अब तवी नदी के किनारे होगा तो ये भी उसी तरह ये हमेशा जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाएगा, ठीक है। कब? 1 से 4 मार्च 2024 को इस बार मनाया गया। आयोजन जम्मू कश्मीर निगम के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सांस्कृतिक संसाधनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। यानी 3 जने मिलकर इसका आयोजन करते हैं जम्मू कश्मीर में। इस महोत्सव में जम्मू की कला, संस्कृति और विरासत को दिखाया जाता है। वही चीज़ आ गई कि अपने संस्कृति को प्रदर्शित करना, ठीक है। तभी महोत्सव में शामिल होने वाली गतिविधियां देखें कौन कौन सी चीज़ इसमें होती हैं। सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, कार्यशालाएं, वार्ता होती हैं किसी चीज़ पे, लोक संगीत पेश किए जाते हैं, नुक्कड़ थिएटर होते हैं, वहाँ का नुक्कड़ थिएटर है, शास्त्रीय और लोक नृत्य होते हैं, महिलाएं एनजीओ समूह की उद्यमिता, यानी महिलाओं का किस प्रकार योगदान है किसी भी क्षेत्र में, उस चीज़ को दिखाया जाता है। व्यंजन और जैविक उत्पाद, वहाँ के व्यंजन और जैविक उत्पाद हैं, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है तभी महोत्सव में, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे देखिए, चापचुरकुट महोत्सव, तो इसका आयोजन मिजोरम में होता है। चापचुरकुट महोत्सव का आयोजन होता है मिजोरम में। चापचुरकुट महोत्सव एक वसंत त्यौहार है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वसंत के आने की खुशी में मनाया जाता है। जो ठंड चली जाती है तो वसंत जो आता है तो उसकी उत्साह में ये मनाया जाता है। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियाँ पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चिराव और चाय नृत्य करती हैं। और ये फसलों के खेती के लिए यह सब चीज़ें तो अलग बात है, जो एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। चापचुरकुट महोत्सव, ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? चलो ये मिजोरम में हो गया। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मिजो जनजाति। बाकी अगर आपको पता रहेगा कि अगर मिजोरम में मनाया जाता है तो वहीं से मिजो हो गया, मिजो जनजाति। तो मिजो जनजाति के द्वारा चापचुरकुट महोत्सव मनाया जाता है। नृत्य पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि ये जो नृत्य है किस महोत्सव में किया जाता है, ठीक है, यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो मिजो जनजाति के द्वारा चापचुरकुट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। आगे गोरसम कोरा महोत्सव, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है बेसिक रूप से भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। जो इस बार की थीम थी वो थी जीरो वेस्ट फेस्टिवल, वो इस बार की थीम थी। तो गोरसम कोरा महोत्सव भारत और भूटान की दोस्ती को प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, शिग्मो महोत्सव, तो ये मनाया जाता है गोवा में। शिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया वो मनाया गया 26 मार्च से 8 अप्रैल इस बार का। ये गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है। यह भी वही इसी तरह हो गया, वसंत उत्सव है। ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर के फागुन चैत्र महीनों में मनाया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी के हिसाब से इस हिसाब से पड़ेगा, इस बार इसमें मनाया गया क्योंकि ये जो त्यौहार है हिंदू कैलेंडर के जो फागुन चैत्र महीनों में ये मनाया जाएगा हर साल। ये त्यौहार
14 दिनों तक चलता है शिग्मो महोत्सव। तो रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं, ये देखिए रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं और चेहरे को रंगा जाता है। इसमें जो चेहरे उसको भी रंगा जाता है। कई तरह के नृत्य किए जाते हैं जैसे कि घोड़ा मोदिनी, गोफा, फुगड़ी। तो ये नृत्य हैं। तो जो अगर पूछा जा सकता है घोड़ा मोदिनी नृत्य किस उत्सव में किया जाता है, तो शिग्मो महोत्सव में। फुगड़ी, गोफा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, तो गोवा, ठीक है, प्रमोद सावंत जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आगे देखिए उगादी महोत्सव। आयोजन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ये 3 जगह किया जाता है। उगादी महोत्सव 3 जगह मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये दोनों तो आप याद रखिएगा, ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हुए हैं। बाकी एक हो गया कर्नाटक। तो यहाँ पे मनाया जाता है उगादी महोत्सव। इस बार जो मनाया गया 9 अप्रैल 2024 को। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के मुताबिक नए साल का दिन होता है। जो हिंदू पंचांग है इसके मुताबिक ये नए साल का दिन होता है उगादी महोत्सव, यानी एक नया नव वर्ष होता है उगादी महोत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार। इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उगादी महोत्सव को तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक एक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं तेलुगु नववर्ष। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। उगादी पर आम के पत्तों और नारियल को शुभ माना जाता है। उगादी महोत्सव के कुछ अन्य नाम जो देखिए, जैसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है उगादी महोत्सव को, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में ही गुड़ी पड़वा, जो आपको बताया गुड़ी पड़वा, वो महाराष्ट्र में जाना जाता है। उत्तर भारत में हिंदू नववर्ष के रूप में माना जाता है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ये हर जगह नववर्ष के रूप में ही मनाया जाता है, लेकिन इसे नाम अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे भी हिंदू वर्ष नववर्ष तेलुगु का भी होता है, पोइला बैसाख जो पश्चिम बंगाल में, तो ये नववर्ष ही होता है, लेकिन हर जगह इनके जो नाम है अलग अलग हैं। तो बाकी अगर पूछा जाए तो ये देख लीजिए, जैसे कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो देखिए नाम एक त्यौहार एक ही है, लेकिन इसे अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। तो इससे आपसे कितने क्वेश्चन कवर हो चुके, जैसे कि पोइला बैसाख कहाँ उत्सव मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, ये हमारा अलग क्वेश्चन समझ लीजिए कवर हो गया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार वही है उगादी महोत्सव। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। बाकी ये देख लीजिए लास्ट जो रह गया, ये चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है। ये देखिए चैत्र नवरात्रि है, उसके ये पहले दिन मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, गणगौर त्यौहार। आयोजन इसका होता है राजस्थान में। राजस्थान में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। कब? इस बार 11 अप्रैल को ये मनाया गया। इस बार का जो हुआ वो 11 अप्रैल को हुआ। यह त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये लाइन, ठीक है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर तीज, और इसमें गौर नाम से भी जानते हैं। जो गणगौर है त्यौहार है, इसे गणगौर तीज और गणगौर और ईसर गौर नाम से भी जानते हैं। इस नामों से भी इसे जाना जाता है। सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं गणगौर त्यौहार के दिन। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती और माता पार्वती ने सभी महिलाओं को सौभाग्य होने का वरदान दिया था इस दिन, इसलिए ये व्रत भी रखती हैं, ठीक है। सुहागन महिलाएं कुंवारी लड़कियां जो है माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो गणगौर त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में। त्रिशूर पूरम महोत्सव। आयोजन त्रिशूर केरल में। त्रिशूर केरल में ये इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये त्रिशूर से ही पता लग जाएगा आपका, जो त्रिशूर स्थान है वो केरल में है। त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है। ये देखिए त्रिशूर मंदिर, तो यहाँ पे ये मनाया जाता है। इस बार 19 अप्रैल को ये मनाया गया। मलयालम महीने मेदम के पूर्व नक्षत्र के दिन ये मनाया जाता है। मलयालम महीने के अनुसार ये मनाया जाता है। ये सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है। जो ये त्यौहार है सबसे बड़े मंदिर के हिसाब से अगर कोई त्यौहार मनाया जाए तो उनमें से ये सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा? त्रिशूर पूरम, जो इस मंदिर में, ये देखिए ये है। शुरुआत उसकी हुई थी 1796 ईस्वी में। कोची से शासक शकन थम्पुरम ने इसकी जो है शुरुआत की थी इस उत्सव को मनाने की। इस त्यौहार में ठेकुड़ू मैदान में 50 से ज़्यादा या 50 तक सजे हाथी पारंपरिक संगीत के साथ मार्च करते हैं। ये देखिए इस प्रकार ये होता है, हाथियों को अच्छी तरह सजाया जाता है। केरल जिसके सीएम है पिनरई विजयन।
तो वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिथराई महोत्सव आयोजन मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, तो ये मीनाक्षी मंदिर में आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में, तो वहीं पे मनाया जाएगा हर साल ये मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। भगवान सुंदेश्वर और देवी प्रियाई विदाई के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है इस दिन, तो ये मेन है, ठीक है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय चिथराई महोत्सव में पूजा किसकी की जाती है, भगवान सुंदरेश्वर और देवी प्रियाई विदाई की पूजा की जाती है। तमिल महीने के जो चिथराई होता है उस महीने में मनाया जाता है, तो इस कारण इसका नाम भी उसी के हिसाब से है, राष्ट्रीय चिथराई महोत्सव। इस महोत्सव में वैगई नदी जो वहाँ पे बहती है, भगवान कलास्कर का भव्य अवतरण कराया जाता है। ये देखिए, तो इस प्रकार इसका देखिए पूरा आयोजन हुआ है, कितनी भीड़ है। तो मीनाक्षी मंदिर में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय चिथराई महोत्सव। अब आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की, तो उसमें से जो हमने कवर किया प्राचीन भारत का इतिहास हमारा कवर हो चुका है। बाकी जो मध्यकालीन भारत था उसमें हम मुग़ल के जो इतिहास उसमें हमने हुमायूं तक कवर कर चुके हैं। बाबर का इतिहास कवर किया था, हुमायूं का कवर किया था। तो मध्यकालीन भारत में जो हमने कवर किए थे इस्लाम धर्म, तुर्की के आक्रमण हमने कवर किए, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने कवर किया अरबों के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत जैसे कि गजनवी, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, सबको कवर किया है। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बाकी लिंक आपको उन सब का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए, खीर भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी महोत्सव तो ये जो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में गंदरबल ज़िले में स्थित तुलमुल गांव में ये मनाया जाता है। खीर भवानी कश्मीरी ब्राह्मणों का सबसे पूजनीय पवित्र मंदिर, तो वहाँ पे ये मनाया जाता है खीर भवानी, तो जम्मू कश्मीर इसका याद रखिएगा। खर्ची पूजा महोत्सव आयोजन अगरतला में होता है। त्रिपुरा में इसका आयोजन होता है खर्ची पूजा महोत्सव। खर्ची पूजा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। हर साल ये होता है आयोजन, ठीक है, आषाढ़ माह के शुक्ल अष्टमी को। कहाँ पे? त्रिपुरा में। खर्ची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो जिसमें से खरता जिसका अर्थ है पाप, और ची का या सी का अर्थ है सफाई, यानी पापों की सफाई करना। तो खर्ची पूजा का ये अर्थ बनता है। इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा महोत्सव में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाया कहाँ जाता है? त्रिपुरा में। आगे हरेला पर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरेला पर्व तो ये कुमाऊं जिला उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व हिमाचल प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में ये मनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य त्यौहार है वो कुमाऊं जिला उत्तराखंड का है। ये प्रकृति से जुड़ा सावन माह की शुरुआत का प्रतीक है। जब सावन माह की शुरुआत होती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। ये हरियाली से संबंधित त्यौहार है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हरेला पर्व है। हरेला शब्द कुमयानी शब्द हरियाला से बना है, जिसका अर्थ है हरियाली का दिन, ठीक है। हरेला हरा भरा, ठीक है। सावन महीना आता है तो ये सब चीज़ें होती है, प्रकृति से जुड़ी चीज़ कही जाती है इसे, तो इसलिए मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, हरियाली और फूलों से घरों को सजाते हैं, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला पर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरेला पर्व। आगे ओणम महोत्सव केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया एग्जाम में। ओणम त्यौहार तो ये केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है। ये देखिए, मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है, जो इनका पहला महीना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ओणम त्यौहार उसमें मनाया जाता है। ओणम को जो ओणम त्यौहार है उसे क्या बोलते हैं मलयालम में? थिरुवोणम भी कहते हैं इस त्यौहार को। ओणम त्यौहार जो है इसे थिरुवोणम भी कहते हैं। ये त्यौहार जो चलता है 10 दिनों तक चलता है। रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। भगवान विष्णु और महाबली की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। अब ये इसे पूछा जा सकता है कि कौन से उत्सव में कौन सी देवता की पूजा होती है, तो भगवान विष्णु और भगवान महाबली की पूजा किस उत्सव में होती है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया, तो ऑप्शन रहेगा ओणम उत्सव में इनकी पूजा होती है। यही पूछ लिया याद जाएगा कि थिरुवोणम और किस त्यौहार को कहते हैं, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ओणम को नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है, ओणम महोत्सव को, जो कि केरल में मनाया जाता है। अब आगे देखिए, जास्कर महोत्सव
लद्दाख में ये मनाया जाता है जास्कर महोत्सव। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, जो कि इस टाइम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब? 13 से 14 सितंबर 2024 को इस बार का ये आयोजित किया गया था। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये लद्दाख है, ठीक है। संस्करण 9वां था ये जास्कर महोत्सव का। कहाँ? पदुम जास्कर लद्दाख में ये मनाया गया। मुख्य आकर्षण जो है इसमें चाम नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा भी गया है कि चाम नृत्य किस में आयोजन किया जाता है, तो जास्कर महोत्सव में चाम नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें मखौड़े पहनते हैं। ये देखिए ये मखौड़ा पहना है इसने, और वेशभूषा में भिक्षुओं द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। ये जो भिक्षु हैं तो इस प्रकार ये पहन के नृत्य करते हैं जास्कर महोत्सव में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाम नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जास्कर महोत्सव में चाम नृत्य किया जाता है, जो कि लद्दाख में है। आगे 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये मुख्य रूप से कोहिमा जिला नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया, इसमें 9 दिसंबर में मनाया गया, ठीक है। पार्टनर अगर पूछा जाए तो वेल्स, जो इस बार पार्टनर था वो वेल्स था, ठीक है। आयोजक जो हुआ राज्य पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजन हुआ हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। तो राज्य पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन हुआ। इस उत्सव में नागालैंड के सभी जातीय समूह भाग लेते हैं। इस उत्सव में जो नागालैंड के सभी जो जातियाँ हैं उसमें भाग लेती हैं। काफ़ी बड़ा महोत्सव होता है। इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल के नाम से रखा गया है। ये जो पक्षी है, जो बड़ा रंगीन वन पक्षी है, तो इसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। इस प्रकार के यहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं। तो 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में। अब आगे देखिए, मेरा हू चोगमा महोत्सव। मेरा हू चोगमा महोत्सव आयोजन हुआ इम्फाल मणिपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा हू चोगमा महोत्सव मणिपुर में यह मनाया गया। मणिपुर के पहाड़ियों और घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए ये वार्षिक उत्सव है। जो वहाँ के जो आपसी समुदाय हैं उनके बीच बेस्ट रिलेशन आपस में मजबूत करने के लिए मेरा हू चोगमा महोत्सव मनाया जाता है। आयोजन मुख्य रूप से इम्फाल में होता है। इस अवसर पर लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। निगोल चोकोबा उत्सव, ये भी सेम मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर का मैतेई समुदाय ये मनाता है। तो मैतेई समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से ये रहेगा। तो जो चोकोबा उत्सव है वो मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो मैतेई कैलेंडर के हियांगी महीने के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। और भी त्यौहार देख लीजिए, लाई हरोबा त्यौहार हो गया, संतरा महोत्सव मणिपुर, शंघाई महोत्सव, शिरुली महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव। तो ये सभी त्यौहार और हैं जो कि मनाए जाते हैं मणिपुर में। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बार उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है ये देखिए, क्योंकि ये इस बार प्रथम संस्करण था। बोडोलैंड जो महोत्सव था इस बार पहली बार ये मनाया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में मनाया गया 15 से 16 नवंबर को। थीम जो रही, समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, ये इसकी थीम थी। इस इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए 100%। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, लिख के चाहे रख लीजिए। ये तो आपके एग्जाम में बनना ही बनना है, क्योंकि पहली बार मनाया गया। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। थीम भी पूछी जा सकती है, कहाँ मनाया गया ये भी पूछा जा सकता है, उद्घाटन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। इस महोत्सव में शांति और बोडो समाज को बढ़ावा देना, यही है। बोडो समाज को बढ़ावा देने के लिए उनकी भाषा, संस्कृति, साहित्य पर ध्यान केंद्रित करेगा बोडोलैंड महोत्सव। प्रतिभागी रहे बोडोलैंड क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान, 2 देश भी इसके प्रतिभागी थे इस बार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण महोत्सव राज्यों के, उसकी सांस्कृतिक विरासत को जो प्रदर्शित करते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में।